वाले हैं पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो पर्यावरण के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीटेट और टेट एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, और ये हमारे जो क्वेश्चंस बने हैं खास एमपी टेट को ध्यान में रखकर हमने बनाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले मुझे आपको एक बात पूछनी थी कि वर्ग 2 के जो क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के, तो विज्ञान वगैरह के, वो भी मैं आपको करवाना चाहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वहाँ से बनेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊँ, आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम अपनी पर्यावरण पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषता है? नंबर 1, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। नंबर 3, शिक्षण के विभिन्न कौशलों का समावेश है। और नंबर 4, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही होगा, या बी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही होगा, या चौथा ऑप्शन है केवल एक सही होगा। तो फ्रेंड्स, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये बात सही है फ्रेंड्स। हम इसे एक उद्देश्य को लेकर ही पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी आप भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एमपी टेट को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो शिक्षण कैसा है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है फ्रेंड्स। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक जो हम घर में ग्रहण करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस से ग्रहण करते हैं, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। परंतु जो शिक्षा हम विद्यालय जाकर ग्रहण करते हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षण से विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। हाँ फ्रेंड्स, सभी कौशलों का समावेश होता है, जैसे खेल कौशल है, और कोई हारमोनियम वगैरह वादक यंत्रों को बजाता है, वो भी कौशल है। तो विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। और शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं आपको वर्ग 2 के जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो अभी हुए थे हाल फिलहाल में, उन्हें भी करवाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न कथन किसका है? नंबर 1, पर्यावरण ही शिक्षक है। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षक का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाता है। नंबर 1 थॉमसन, नंबर 2 पियाजे, नंबर 3 स्किनर, और नंबर 4 जॉन डीबी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थॉमसन। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? नंबर 1, शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंता के विषय में समझ उत्पन्न करना। नंबर 2, शिक्षार्थियों को सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना। नंबर 3, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। और नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके ऑप्शंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें क्या पूछा गया है? प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य संबंधित है? तो छोटा सा बच्चा है तो ऑब्वियसली वो प्रश्न तो इतने नहीं पूछ पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो जाएगा। अगर बड़ा बच्चा होता तो वो प्रश्न पूछ भी सकता था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके साथ ही उपर्युक्त सभी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना। अब जो प्राथमिक स्तर का बालक है तो उसका क्या सामाजिक मूल्य का विकास करेंगे फ्रेंड्स? तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जहाँ वास्तविक जीवन की बात आ जाए फ्रेंड्स, तो वो उससे अच्छा ऑप्शन, मतलब वास्तविक जीवन से रिलेटेड कोई आ जाए तो उससे अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की चिंता के विषय में समझ उत्पन्न करना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहाँ? नहीं करना चाहिए। तो आइए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण के प्रति
साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 2, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना। नंबर 3, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद कराना। और नंबर 4, प्राकृतिक भिन्नता और उनके चरणों को बताना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विज्ञान। हमें इसमें बताना है नहीं हो सकता। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को कभी रटकर याद नहीं करवाया जा सकता। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कक्षा 5 कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल, पेट्रोल और डीजल से और बिना तेल के चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षार्थियों के कौन से कौशल का विकास करना चाहती है? नंबर 1, अवलोकन का। नंबर 2, पहचानने का। नंबर 3, इकट्ठा करने का, जानकारी इकट्ठा करने का। नंबर 4, रिकॉर्ड करने का। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कौन कौन से कौशल विकसित होंगे। नंबर 1, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है 1 और 2। नंबर बी, दूसरा ऑप्शन है केवल 1। तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे वह पहले अवलोकन करेगा कि कौन कौन से वाहन हैं। पहले वो इसको देखेगा, फिर उसके बाद पहचान करेगा कि कौन कौन से तेल से चलते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल से चलते हैं, और कौन से बिना तेल से चलते हैं। फिर उसके बाद जानकारी इकट्ठी करेगा, फिर उसका रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कक्षा 4, और हमें फ्रेंड्स हमेशा अपना आंसर ऑप्शन के हिसाब से ही लगाना होता है, ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से लगाना होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता। एक क्वेश्चन के ही 2 से 3 आंसर निकल सकते हैं। अगर थोड़े सा भी क्वेश्चन में चेंजिंग आता है, थोड़ा सा भी कोई चेंजिंग आता है, या ऑप्शंस में कोई चेंजिंग आता है, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधे की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक जैसा होता है। इस गतिविधि से प्रीति के किस कौशल का विकास होता है? नंबर 1, अवलोकन करने का। नंबर 2, वस्तुओं का विभेदीकरण करने का। नंबर 3, वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करने का। और नंबर 4, पूर्व अनुमान लगाने का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, अवलोकन करने का। अवलोकन तो वो कर रही है, पर यहाँ 2 या 3 वस्तुएं नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करने का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण कर रही है। वो सभी पत्तियों की एक दूसरे से तुलना कर रही है और फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण कर रही है कि क्या क्या कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिला वायुसेना पायलट बन सकती हैं। इस संदेश से वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? नंबर 1, महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं। नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है। नंबर 3, सरकार अब उदार हो गई है। और नंबर 4, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है वो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। नंबर 1, क्या जानवर सांस लेते हैं? क्या जानवर भोजन करते हैं? क्या जानवर हमारा काम करते हैं? उपर्युक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों से कौन कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? नंबर 1, संवेगात्मक। नंबर 2, वर्गीकरण। नंबर 3, अवलोकन। और नंबर 4,
चिंतन। तो फ्रेंड्स यहाँ संवेगात्मकता की बात नहीं हुई है, तो इसे हटा देंगे। और यहाँ वर्गीकरण उसने पूछा है, उसने ये नहीं कहा है कि इनका वर्गीकरण करो, उसने ये कहा है कौन से जानवर सांस लेते हैं, कौन से क्या भोजन करते हैं और क्या मतलब अगर वो कहता कि कौन कौन से जानवर भोजन करते हैं, कौन कौन से जानवर सांस लेते हैं, ऐसा वर्गीकरण के लिए नहीं बोला है। उसने बोला है क्या जानवर सांस लेते हैं, क्या जानवर भोजन करते हैं, तो वर्गीकरण तो हट ही जाएगा। और यहाँ शिक्षक प्रश्न कर रहा है शिक्षार्थी से, शिक्षार्थी खुद कोई अवलोकन नहीं कर रहा है, तो अवलोकन का भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चिंतन करेगा कि क्या जानवर सांस ले रहे हैं, क्या जानवर भोजन करते हैं, तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, चिंतन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम इसके पालक हैं। इससे शिक्षार्थियों के भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास होता है। नंबर 2, शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास होता है। नंबर 3, शिक्षार्थियों के सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास होता है। और नंबर 4, शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। पहले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता। तो यहाँ फ्रेंड्स समाज की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसे काट देंगे। और शिक्षार्थियों के सामाजिक मूल्यों की भावनाओं का विकास होता है, ये भी। यहाँ पर्यावरण की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित हैं, ये ऑप्शन बचा है। और शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का विकास होता है। तो फ्रेंड्स इनमें से सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट, जो सबसे बेस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए तो देखते रहिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पना बनाने और पूर्व अनुमान लगाने से शिक्षार्थी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। नंबर 2, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनती हैं। और नंबर 3, व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। और नंबर 4, अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कल्पना बनाने एवं पूर्व अनुमान लगाने से शिक्षार्थी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन पेडागोजी के चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स जो वर्ग 3 के पैराग्राफ आए थे वो भी मैंने 2 पैराग्राफ ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि वो वर्ग 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे हिंदी में 15 नंबर का पैराग्राफ आने वाला है फ्रेंड्स, 15 नंबर के पैराग्राफ आएंगे और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो फ्रेंड्स आप जाकर उन्हें देख लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि नए पैराग्राफ अभी बनेंगे कोरोना के चलते, तो मुझे लगता है कि उन्हीं पैराग्राफों में से पैराग्राफ उठाकर आपको दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स।